दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा परिवार, जिस परिवार के अंदर माता पिता, उनके 3 बच्चे रहा करते हैं, जिसमें बड़े वाले बेटे की उम्र 12 साल होती है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की अवस्था में होते हैं, गरीब होते हैं। वो एक साहूकार से थोड़ा सा कर्जा ले लेते हैं, उसके हिसाब से वो अपने घर परिवार को चलाने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है, इनके पास जो थोड़ी सी ज़मीन होती है, साहूकार उस कर्जे की अवज में उस ज़मीन को हड़प लेता है और इनको धमकी देकर जाता है, अगर मेरे पैसे जल्द से नहीं चुकाए गए तो तुम्हें इस घर से भी धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, 12 साल का वो लड़का दूसरे कमरे में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब रात को ही उसे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इस साहूकार के पूरे कर्जे को उतारना है, इस सब के लिए मैं करूं तो क्या करूं। वो रात को ही अपने घर को छोड़ देता है और वहां से वो निकल जाता है। दोस्तों, उसके करीब करीब 12-13 साल बाद वापस वो लड़का जब लौट कर आता है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक बहुत बड़ी कार में आता है, करोड़ों का वो मालिक बन जाता है। उसने अपने जीवन में क्या किया था, क्या क्या उसके जीवन में हुआ था, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर जो लड़का होता है उसका नाम आकाश होता है। उसकी उम्र उस समय 12 साल होती है और वो रात को ही फटे पुराने कपड़ों में अपने घर से निकल जाता है और रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है और एक ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन उसे गुजरात के सूरत में पहुंचा देती है। वहां पर पहुंच जाता है और स्टेशन पर बैठकर वहीं पर इधर उधर लोगों को देखने लगता है, क्योंकि वो भूखा प्यासा होता है। अब वहां पर कोई भी उसे खाने तक की नहीं पूछता। दोस्तों, उसके बाद वो स्टेशन से बाहर की तरफ निकलता है और बाहर रोड पर आ जाता है। वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है। उस ट्रक ड्राइवर से ये विनती करने लगता है कि साहब, मुझे भी थोड़ा सा काम दे दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर कहता है कि तेरी इतनी छोटी उम्र है, तुझे मैं कैसे रखूँगा, तू तो मेरा कोई काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो हाथ जोड़कर विनती करता है और कहता है कि साहब, आप जो कुछ कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा, पर मुझे बस 2 वक्त का आप खाना दे दिया करना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब ट्रक ड्राइवर को भी लगने लगता है कि यार, फ्री में ही तो ये लड़का मिल रहा है, इसे भोजन ही तो खिलाना, तू अपना भोजन बनाता है, साथ में इसका भी बना लिया करना, अपने साथ रख ले। फिर वो ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ रख लेता है और ट्रक ड्राइवर के साथ वो इतने अच्छे से रहने लगता है। यहाँ पर वो ट्रक की अच्छे से साफ़ सफाई किया करता, ट्रक ड्राइवर की भी हर काम में मदद किया करता। धीरे धीरे वो लड़का भी बड़ा होने लगता है और 2 से ढाई साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। लगभग वो 15 साल का हो जाता है। अब वो लड़का ट्रक भी चलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर होता है वो डरते डरते उसे ट्रक दिखाया करता है कि तू अभी बच्चा है, लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे और समय बीतता है, लगभग वो बच्चा 18 साल का हो जाता है। दोस्तों, अब 18 साल का होने के बाद एक दिन वो ट्रक चला रहा होता है। जो उसका ट्रक का जो ड्राइवर होता है उसकी बगल में बैठा होता है और अचानक ही एकदम से धड़ाम की आवाज़ आती है। तब उन्हें पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है। दोनों को काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। जब ट्रक के मालिक को पता चलता है तो आनन फानन में ही इन दोनों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाकर इनका इलाज चल रहा होता है। जो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर होता है उसको बहुत ज़्यादा चोट आती है। यहाँ पर जो लड़का होता है उसको थोड़ी कम चोट आती है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। और जो ट्रक ड्राइवर होता है वो इस लड़के से कहता है कि बेटा, तू अब बड़ा भी हो चुका है, अब तू ऐसा कर, खुद ट्रक ड्राइवर बन जा और दूसरे ट्रक को चलाने लग जा। यहाँ पर वो भी तैयार हो जाता है और उसी मालिक से बातचीत करता है जिसके यहाँ पर ये पहले अपने मालिक के साथ, यानी कि अपने जो ट्रक ड्राइवर है उसके साथ काम किया करता। वही मालिक फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा ट्रक दे देता हूँ। उसके पास कई सारे ट्रक होते हैं। अब ये दूसरे ट्रक को चलाने लगता है। धीरे धीरे इसका जीवन व्यतीत होने लगता है और ये बहुत ही अच्छे से पैसे कमाने लगता है। अब इसके दिमाग में लगन होती है कि क्यों ना मैं खुद का अपना एक ट्रक बना लूँ। इस सब के लिए ये पैसे जमा करता है और पैसे जोड़कर एक ट्रक ड्राइवर को दे दिया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग इसने 3.5 लाख रुपए जोड़ दिए होते हैं। आज ये उससे पैसे मांगने के लिए जाता है, उसके घर पर पहुंचता है तो वहां पर ताला लगा होता है। पता चलता है कि वो तो यहां से भाग चुका। अब ये मायूस हो जाता है, टूट जाता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, मैंने इतनी सारी मेहनत की, इतने पैसे जोड़े, लेकिन आज इसने मेरे साथ में बहुत गलत काम कर दिया। अब वो फिर से ट्रक ड्राइवर ही रह जाता है, फिर ट्रक चलाने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन
दिन का वाक़या होता है जब वो सूरत से मुंबई वाले रोड पर चल रहा होता है। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ी गाड़ी इसे एक्सीडेंट हुई मिलती है। जब उस गाड़ी को देखता है तो उसमें एक महिला होती है जो बेहोशी की हालत में होती है। अब ये आनन फानन में ही वहाँ पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गाड़ी वहाँ पर नहीं रुकती। फिर ये अपने जो क्लीनर होता है उसकी सहायता से उस मैडम को अपनी गाड़ी में जो ट्रक होता है उसमें रखता है और उसको लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में उस मैडम को 2-3 घंटे के बाद होश आता है तो वो पूछने लगती है कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। तो वहीं पर वो लड़का बैठा हुआ था, उसके सामने आता है और कहने लगता है कि मैडम मैं आपको लेकर आया। डॉक्टर साहब यहाँ पर उस मैडम को कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा टाइम और लग जाता तो आपकी हम जान नहीं बचा पाते। इस लड़के का आपको धन्यवाद करना चाहिए कि इस लड़के ने आपकी जान बचा दी। तो मैडम यहाँ पर उस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उससे कहती है कि बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा फ़र्ज़ था मैंने वो निभा दिया और अब मुझे जाने दो, मुझे माल की डिलीवरी करनी है। लेकिन यहाँ पर वो मैडम उससे कहती है कि तुम करते क्या हो। तो वो अपने बारे में सब कुछ बताता, अपने पूरे जीवन के बारे में मैडम को बताता है। आधे घंटे तक वहाँ पर बैठकर वो सारी बातें बताने लगता है। उसके बाद कहता है कि मैडम जी अब मुझे जाना होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और सामने वाले माल की ज़रूरत है, वहाँ पर डिलीवरी लेट हो गई तो मेरे पैसे कट जाएंगे। मैडम कहती है ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जब भी तुम्हारा मुंबई चक्कर लगे तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाना। ये लो मेरा फ़ोन नंबर, अपना नंबर मुझे दे दो। उसके बाद वो लड़का डिलीवरी के लिए चला जाता है। मैडम ठीक होकर अपने घर चली जाती है। जो मैडम होती है वो मुंबई में कई सारी फैक्ट्रियों की मालिक होती है, बहुत बड़ा उसका कारोबार होता है। गुजरात के सूरत में भी उसकी फैक्ट्री होती है। दोस्तों, इस तरह से उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। अब एक दिन का वाक़या होता है, उस लड़के को 15 से 20 दिन बीत जाते हैं, उसका कोई फ़ोन नहीं आता। मैडम खुद तड़फने लगती है कि उस लड़के ने फ़ोन क्यों नहीं किया। फिर वो उस लड़के के पास फ़ोन करती है, उससे पूछने लगती है कि बेटा तुमने मेरे पास फ़ोन नहीं किया, मैं वही मैडम बोल रही हूँ जो तुमने रास्ते में मेरी जान बचाई थी। दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है हाँ जी बताइए। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा मुंबई चक्कर नहीं लग रहा। तो वो कहता है कि कल ही मैं मुंबई आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि मेरे से मिलने के लिए फलां एड्रेस पर आ जाना। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है अपने ट्रक को लेकर सीधे मुंबई पहुँच जाता है और वहाँ पर जो डिलीवरी का स्थान होता है वहाँ पर ट्रक को लगा देता है। जो उसका क्लीनर होता है उसको वहीं पर छोड़ देता है और खुद जो आकाश होता है सीधा उस मैडम के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। जब उसके घर को देखता है तो बस देखता ही रह जाता। बहुत बड़ा आलीशान वो बंगला होता है। उस बंगले के अंदर जब वो प्रवेश करता है तो सामने जो यहाँ पर मैडम होती है उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए गेट पर आ जाते हैं और उसे बड़े अच्छे आदर के साथ घर के अंदर ले जाते हैं। उसे खाना पीना खिलाया जाता है और उसके जीवन के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहने लगती है कि बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं, तुम ऐसा करो कुछ पैसे ले लो जिससे कि हम समझेंगे कि आपने हमारी मदद की, हमने आपकी मदद की। तो यहाँ पर वो लड़का मना कर देता है कि मैडम मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं खुद कमाकर पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि ठीक है तुम ऐसा करो, मुझे मैडम बोलना बंद करो, मुझसे माँ जी कह सकते हो, मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है माँ जी, मैं आपको माँ जी ही कहूँगा। उसके बाद आपस में बातचीत चल रही होती है। तो यहाँ पर वो माँ जी उससे कहने लगती है कि बेटा ऐसा करो, तुम इस ट्रक को किसी ड्राइवर को दे दो, जो दूसरा ड्राइवर है वो इसको चला लेगा, तुम हमारे साथ रहो और हमारी फैक्ट्रियों में हमारा हाथ बटाओ, क्योंकि हमें बहुत ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है। इन बच्चों के पापा तो अब नहीं रहे, जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, एक की उम्र 12 साल और एक की उम्र करीब 14 साल होती है। इन बच्चों का जो पापा होता है रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस आकाश को देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आकाश अब यहीं पर रहने लगता है, उसकी बहुत अच्छी सैलरी लगा दी जाती है, कंपनी को वो देखने लगता है, धीरे धीरे कामकाज आगे बढ़ने लगता है और मुंबई में ही एक बहुत बड़ा बंगला उसे दे दिया जाता है, उसमें वो रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर ये जो मैडम होती है जिसे लड़का माँ जी कहने लगा है, वो कहने लगती है कि हमें कहीं घूमने के लिए चलना है। उसमें दोनों बच्चे भी उसके साथ होते हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी इन्हें छोड़कर आ जाती हैं और ये एसी के डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। अभी तक यहाँ पर आकाश को नहीं बताया गया था कि हमें चलना कहाँ है। दोस्तों, उसके बाद जब
ये ट्रेन जाकर रुकती है तो ये छत्तीसगढ़ में रुकती है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन रुकती है, स्टेशन पर भी कई सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग इनको लेने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों जब इन्हें गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है तो आकाश से उसके घर का रास्ता पूछा जाता है। आकाश अपने घर का रास्ता बता देता है और जब आकाश अपने घर के पास पहुंचता है तो घर में से उसके माता पिता, उसके बहन भाई निकल कर आते हैं और जब आकाश को सूट बूट के साथ इतनी सारी गाड़ी और काफ़िले के साथ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। फिर आकाश के जीवन के बारे में उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुम यहाँ से हमें छोड़कर क्यों चले गए। आकाश भी अपने घर वालों से पूछताछ करता है कि मैं जब यहाँ से चला गया था तो तुमने क्या किया था। तो घर वाले कहते हैं कि हमने पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी कराई थी और यहाँ पर हमने आसपास में बहुत ढूंढा, 3 साल तक तो हम आपका इंतज़ार करते रहे, लेकिन 3 साल के बाद हमने भी समझा कि अब इस दुनिया में तुम हुई नहीं, इसलिए वापस नहीं आए। दोस्तों आज घर वालों की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन बेटे को देखकर उनकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जो साहूकार होता है उसके पैसे उसे वापस दे दिए जाते हैं, उससे अपनी ज़मीन छुड़वा ली जाती है और यहाँ पर जो आकाश होता है एक अच्छा खासा अपना घर बना लेता है और फिर अपने घर वालों के साथ यहीं पर रहने लगता है। जो यहाँ पर इसकी माँ जी बनी थी वो भी इन घर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और इनके साथ बड़े प्यार पूर्वक 1-2 दिन के लिए रहती है। उसके बाद वो अपने काम पर वापस मुंबई चली जाती है। दोस्तों उसके बाद ये लड़का अपने कामकाज को करने लगता है, घर वालों के साथ बड़े अच्छे से रहने लगता है और जो यहाँ पर इसकी नई माँ जी बनी थी उनका और इनका रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। टाइम टाइम पर वो लोग इनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। ये लोग भी कई बार मुंबई चला जाया करते, वहाँ जाकर इस तरह की ये भी आपस में समय को व्यतीत किया करते। दोस्तों धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है। अब घर वाले आकाश के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख लेते हैं, उसके साथ आकाश की शादी हो जाती है। जो आकाश के छोटे बहन भाई होते हैं उनको भी ये अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। दोस्तों उसके बाद ये अच्छे से पढ़ने लगते हैं और इनका जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत होने लगता है। तो दोस्तों गाँव के जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पर यही चर्चाएँ किया करते हैं कि ये वही लड़का है जो 12-13 साल पहले यहाँ से गया था, फटे पुराने हालात में गया था। सभी लोग सोच रहे थे कि ये लड़का मर चुका है, लेकिन ये लड़का तो करोड़पति बनकर वापस लौटा है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,